नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों के एक्शन पर नजरें रहेंगी। याद रखिएगा, नए हफ्ते की शुरुआत, भले ही एक छोटा सत्र वाला हफ्ता हो, कल मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 3 जानकार तैयार हैं ये बताने के लिए कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और इस रणनीति को हम समझेंगे, परखेंगे एक गेम शो के फॉर्मेट में। खिलाड़ी नंबर 1 में फोकस रहेगा ऐसे ट्रेड्स पर जिसमें तेजी मंदी दोनों के आइडियाज, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न्स आप ही कमा कर जाएंगे। तो इस हफ्ते हमारा साथ कौन दे रहे हैं, पहले उनसे मिलवाते हैं आपको और फिर बात करेंगे मार्केट के एक्शन की, जहां पर निफ्टी और निफ्टी बैंक में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 60-65 पॉइंट की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं अमित सेठ, इसके अलावा नीरव छेड़ा, इन दोनों से आप वाकिफ हैं, लेकिन साथ ही एक नया चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है, रत्नेश गोयल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर और खिलाड़ी नंबर 1 के इस मंच पर। पहले फटाफट इंडेक्स और मार्केट पर एक व्यू मैं आपसे लेना चाहती हूं, जहां पर हमने देखा है माहौल थोड़ा सा संभला है, पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड, 65 अंकों की बढ़त निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक में ज्यादा एक्शन इसीलिए क्योंकि निजी बैंकों में दरअसल आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक देखिएगा 2% ऊपर, एक्सिस में हमने देखा है आज करीब 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है, और इंडसइंड बैंक ने भी आज दरअसल मजबूत भूमिका निभाई है। लड़खड़ाया है हालांकि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक का दिग्गज 2.5% नीचे, क्योंकि नतीजे दरअसल उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। हालांकि डे लो से थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश हो रही है। एसबीआई एक तरफ, बाकी निजी बैंक दूसरी तरफ, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर सभी में तेजी का ही मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन ऑटो, आज के दिन एनर्जी काउंटर्स, आज के दिन कैपिटल गुड शेयर, यहीं पर तेजी देखने को मिल रही है। साथ नहीं दिया है आज टेक्नोलॉजी, तेल मार्केटिंग कंपनियों में बीपीएचपी के नंबर्स के बाद दबाव देखने को मिला, और टेलीकॉम, भारती के नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले स्टॉक आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली की गिरफ्त में है। चलिए जानकारों को जोड़ते हैं। अमित, शुरुआत आपसे बताइए, अप्रोच क्या है इस हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षिता मैम, इंडेक्स को हम देखें तो पिछले 3 से 4 दिनों से निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज। आर्ली स्ट्रक्चर अगर हम फ्राइडे तक का देखें तो थोड़ा मोमेंटम स्टॉल कर रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि हुआ नहीं एक्चुअली मार्केट्स में। थोड़ी बहुत भी जो डिप आई है दैट हैज बीन बॉट। आवरली स्ट्रक्चर का अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो वो अभी भी इंटैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर 17,500 क्रॉस करता है तो 17,700 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो वहां पे भी आफ्टर सच अ फैंटास्टिक रैली लास्ट वीक थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर्स में टायरनेस लग रही थी। लगा था कि हल्का फुल्का करेक्शन आएगा, बट आई एम सरप्राइज कि वहां पे भी कोई प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं। थोड़ा नीचे के लेवल्स में इनफैक्ट देयर वाज गुड बाइंग। 38,000 का साइकोलॉजिकल मार्क हमने क्रॉस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 37,800 इंटैक्ट है, 38,400 38,500 निफ्टी बैंक में पॉसिबल है। एंड स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे आइडियाज मार्केट में अवेलेबल है, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा इस मार्केट में चलना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में चलें। आपके लिए ये फिलहाल रुझान, लेकिन 17,700 के लेवल्स पर नजरें बनी रहेंगी, उसका इंतजार जरूर रहेगा। नीरव, आपकी अप्रोच, कोई खास लेवल जो आप ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, इम्पोर्टेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में एक 6 और मंथ्स का ब्रेकआउट आया है। 17 to 20 पे निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद जो मोमेंटम है वो और तेज होते हुए दिख रहा था। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अराउंड 36,500 के पास में ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। यस, विक्स, इंडिया विक्स जो है वो काफी ऊपर चले गया है, दैट इज, और इंडिकेटर जो है वो भी ओवरबॉट में आ गए हैं। मगर ओवरऑल देखें तो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए जब तक जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं वो टूटते नहीं हैं, तब तक बाय ऑन डिप्स और प्रोबेबली बाय ऑन ब्रेकआउट विल बी द बेटर स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। बाय ऑन डिप्स और बाय ऑन द ब्रेकआउट ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। चलिए देखते हैं वो ब्रेकआउट किन लेवल्स पर आएगा। रत्नेश, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खिलाड़ी नंबर 1। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट में इस हफ्ते? थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे भी ऐसा लगता है कि बाजार में बाय ऑन डिप्स के अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अभी कंटिन्यूस हमने लास्ट अगर पास्ट 1 या 2 वीक से हम देखें तो कंटिन्यू काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। तो अब ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकते हैं यहाँ से,
क्योंकि काफी गैप अप हमने देखने को मिली अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे। और अभी डे बिफोर 2 डेज का अगर हम चार्ट देखें तो उसमें हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। तो आज अगर उसके हाई के ऊपर निकलता है, लाइक 17,520 के ऊपर हम बंद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाजार में तेजी थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है और ये 17,700 से 17,800 तक के लिए लेके जा सकती है। अगर बैंक निफ्टी का हम देखें तो 38,225 या 38,250 पे एक सप्लाई जरूर मिल रहा है इसको, पर इसमें भी चार्ट में किसी भी तरह की थोड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो 38,220 या 50 के ऊपर हम निकलते हैं तो 38,700 से 38,800 तक के लेवल हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल मेरी भी अप्रोच बाय ऑन डिप्स की बाजार के अंदर। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। चलिए रत्नेश की, अच्छा किन किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमारे जानकारों का फोकस रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। रत्नेश, शुरुआत आपसे बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? मेरा पहला सबसे ओपनिंग ट्रेड रहेगा BASF। BASF में मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3300 तक की इसमें तेजी देखने को मिल सकती है और इसका स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 293040 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। 3040 का स्टॉप लॉस बनेगा और 3300 तक का टारगेट मिलेगा। 3300 का टारगेट, ये है बात BASF की। थोड़ा सा भारी स्टॉक है, लेकिन याद रखिएगा ये एग्रो केमिकल थीम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला हाल में। आज देखिए स्टॉक करीब करीब 7% ऊपर है ट्रेड के लिए। आई एम नॉट श्योर इनके इसके कोई खास ट्रिगर है क्या आज 7% तेजी का, रत्नेश? मुझे जो चार्ट पे दिख रहा है इसमें काफी अच्छे ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और वॉल्यूम इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है जो चार्ट पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन में तेजी इसमें बनी रहेगी। तो ब्रेकआउट तो आया है। वैसे इसके नतीजे आए थे 6 दिन पहले। Q1 में करीब करीब 197 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था और रेवेन्यू में 29% तक की वृद्धि थी। आज बाकी केमिकल स्टॉक्स में भी तेजी आई है, तो ये स्टॉक भी चल पड़ा है। वैसे एक महीने में 17% के रिटर्न्स दिए हैं। आज 3300 के टारगेट के लिए, माफ कीजिएगा 3300 के टारगेट के लिए, 3300 के टारगेट के लिए तेजी करनी है। ये है पहला कॉल रत्नेश का। अमित बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या है? हर्षिता, मेरा पहला ट्रेड रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक प्रोबेबल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट विजिबल है। रेन इंडस्ट्रीज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेन इंडस्ट्रीज में बाई की सलाह है। करंट प्राइस 195 का है। टारगेट मेरे लगभग 210 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉस 190 का रहेगा। 190 का स्टॉप लॉस, 210 का टारगेट। रेन इंडस्ट्रीज ये भी निकल पड़ा है, करीब 2-2.5% तक की तेजी इसमें और खरीदारी का ही कॉल है। नीरव बताइए, आपका ट्रेड? देखिए, नोसिल मेरा पहला ट्रेड रहेगा बाय साइड में। नोसिल का रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया आया था, उसके बाद नीचे आया, मगर क्लासिकल एक फॉर्मेशन बना रहा है ये स्टॉक। अपना 50 डे मूविंग एवरेज तक आता है, वहां से वापस बाउंस खाता है। तो उसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट कर लिया है, वहां पे आज बाउंस आ गया है ये काउंटर में। तो मेरे हिसाब से नोसिल बाय किया जा सकता है 266.40 पे। स्टॉप लॉस बनेगा 258 का और ये जो रैली है मेरे हिसाब से एक्सटेंड हो सकती है 300 के लेवल्स तक। 300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 258 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये है फिलहाल आपके लिए नोसिल वाला ट्रेड। 300 का टारगेट आप लेकर चलेंगे जब आप खरीद रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो ये है, देखिए, नोसिल, रेन और BASF, 3 स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने आज आइडेंटिफाई किए हैं। लगे हाथ नीरव, दूसरा ट्रेड भी देंगे प्लीज। देखिए, दूसरा ट्रेड होगा मेरा प्रिंस पाइप पे। काफी समय बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेड है। मेरे हिसाब से 630 पे इसमें ब्रेकआउट आया है और उसके बाद लगातार इसमें अच्छी बाइंग आई है। तो प्रिंस पाइप 646 के लेवल्स पे बाय किया जाए। ऊपर में अराउंड 685 का इसका टारगेट बनता है और जो स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड करीब करीब 635 का बनेगा। 635 का स्टॉप लॉस रहेगा, 685 का टारगेट। बात हो रही है प्रिंस पाइप की, 2.5% ऊपर है वो काउंटर और तेजी वाले काउंटर में ये भी शामिल है। रत्नेश, BASF के साथ दूसरा ट्रेड? मेरा दूसरा स्टॉक भी तेजी के लिए रहेगा, उसका नाम है सीमेंस। इसमें एक रिजल्ट के बाद में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हमने देखा था, बट आज वो उस गैप को फिल करके ऊपर की ओर निकल चुका है। तो 2720 के स्टॉप लॉस से 2960 के टारगेट के लिए सीमेंस को बाय करना चाहिए। टारगेट दोहराएंगे प्लीज? 2800 कहा आपने? टारगेट इसका 2960 का और स्टॉप लॉस 2720। ये तो बहुत ऊपर का टारगेट है, यानी कि थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, करेक्ट?
मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन में इसका टारगेट ये आ जाना चाहिए। अच्छा, 2 से 3 दिनों में आ जाने की संभावना है। फिलहाल वो जी। स्टॉक है आपके सामने 2782 के लेवल्स पर। 2960 का टारगेट, 2720 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अमित, आपका दूसरा ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा लार्ज कैप से एचडीएफसी लिमिटेड। स्टॉक 200 डे पे 3-4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ भी विजिबल है। 2390 का इसका प्राइस है। टारगेट रहेगा लगभग 2500 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेंगे 2340 रुपए के। ओके, तो एचडीएफसी में भी तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। देखिए 2400 के करीब आता हुआ ये काउंटर और आज 2500 के टारगेट के लिए एक मौका है तेजी का। 2340 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो ये दो ट्रेड्स हो गए हैं फिलहाल हमारे जानकारों की तरफ से। इस समय एक एक ट्रेड आना बाकी है। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे, ट्रेड्स रिविजिट करेंगे, देखेंगे किन किन स्टॉक्स पर फोकस है आने एडिशनली, और ओवरऑल जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने दो ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। वो थोड़ी सी थीम दिख रही है। थीम केमिकल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। BASF, नोसिल जैसे ट्रेड्स आए हैं अब की बारी इस समय हमारे पोर्टफोलियो में। तो तीसरा ट्रेड हमारे जानकार क्या जोड़ने वाले हैं? कुल मिलाकर हम 9 ट्रेड्स आपके सामने पेश करते हैं। तीसरा ट्रेड शुरू लेते हैं। नीरव, आपने नोसिल और प्रिंस पाइप दिया। अब बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका आज का? तीसरा ट्रेड मेटल से जुड़ा है। नाम है सेल। देखिए काफी अच्छा एक रिवर्सल आया है ये स्टॉक में, और स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट करने के बाद लगातार एक अच्छा ट्रेड कर रहा है हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में। एक कंसोलिडेशन भी हुआ था बीच में और उसका अभी ब्रेकआउट आया है 77 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से सेल बाय करना चाहिए 7750 के पास। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का और ऊपर में 85 से 86 ये लेवल्स तक ये स्टॉक में टारगेट आ सकता है। 85 से 86 के लिए सेल में खरीदारी करके चले। आज आधे % तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। अंडर परफॉर्मर रहा है हाल में, लेकिन अब इसकी चाल तेजी की तरफ बढ़ रही है। 75 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। अमित, आपका तीसरा ट्रेड? जी हर्षिता मैम, मुझे भारत डायनेमिक्स अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और वापस एक अप मूव देख रहे हैं। स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। करंटली इसका प्राइस 851 का है। मेरे टारगेट्स 900 रुपीज के रहेंगे और स्टॉप लॉस 825 का रहेगा। 825 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल 900 के लिए टारगेट आ रहा है। तेजी करके चले भारत डायनामिक्स में। भारत डायनामिक्स का एक लगे हाथ चार्ट दिखा दीजिएगा। आज सुबह में हम आपको खबर दे रहे थे कि दरअसल LIC ने यहाँ पर करीब 2% हिस्सा अपना घटाया है। उससे कोई परहेज नहीं है मार्केट को। इनफैक्ट LIC ने बेचा तो किसी और फंड ने डेफिनेटली लिया है। स्टॉक आज करीब 30 रुपए की बढ़त के साथ 3.5% की वृद्धि पर कर रहा है कारोबार। तेजी वाला ये ट्रेड जो अमित ने भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। चलिए अब रत्नेश के पास चलते हैं। रत्नेश, BASF और सीमेंस 2 ट्रेड्स आपने ऐड किए, अब तीसरा बताइए। मेरा तीसरा स्टॉक भी डिफेंस सेक्टर से रहेगा, HAL। इसमें 6-7 दिन पहले हमको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब उस कंसोलिडेशन के बाद में और उसको जो गैप अप खुला था उस गैप को फिल टच करने के बाद में अब यहाँ से ऐसा लगता है कि नया ब्रेकआउट दे देने की तैयारी में है। तो 2040 के स्टॉप लॉस से 2200 रुपए के टारगेट के लिए मुझे भी HAL में तेजी करने के लिए लगता है। 2200 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका आप देख रहे हैं। तेजी करके चले और 2040 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट हमारे तीनों ही जानकारों की तरफ से। चलिए आप सभी का पोर्टफोलियो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा और देखेंगे किस तरह के रिटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो इस घंटे अपनी चाल को कर रहा है मजबूत, वो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और कोल इंडिया दिखाइएगा प्लीज। 1.5% के गेंस और जो भी हरकत हुई है वो पिछले 15 मिनटों में ही होती दिखाई दे रही है 212 के स्तरों पर। अमित, कोई व्यू कोल इंडिया पर? ये जो मूव आया है पिछले 10 मिनटों में क्या इशारा कर रहा है?
जी हर्षिता मैम, कोल इंडिया का चार्ट एक सेक्युलर अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लोज इसमें बन रहे हैं। स्टॉक ने एक अपमूव दिया था लास्ट वीक, लगभग 215 से 17 के लेवल पे पुल बैक दिया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, और आज हम इसमें फिर अपटिक देख रहे हैं। तो डेफिनेटली कोल इंडिया बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 225 से 230 के लेवल्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसमें रखूंगा 205 रुपीज का। 205 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लिया जा सकता है। कोल इंडिया में तेजी है, 1.5% के गेन्स, और यहाँ से आगे और एक्शन बढ़ने के पूरे आसार बन तो रहे हैं। चलिए एक एक करके सभी जानकारों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और फिर देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स बने हैं। तो नीरव छेड़ा, इन्होंने नोसिल के साथ शुरुआत की, 300 का टारगेट दिया है, 258 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। दूसरा ट्रेड है इनका प्रिंस पाइप का, 685 का टारगेट और 635 का स्टॉप लॉस लगाना है, और सेल में भी तेजी करने की सलाह है इनकी। 86 का टारगेट लीजिए ऊपर की तरफ और 75 का स्टॉप लॉस लगाना है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? आधे % के गेन्स नोसिल में, लगभग 1% की कमाई सेल कर रहा है, और प्रिंस पाइप 0.22% के रिटर्न्स इनको देकर जा रहा है। ये बात हुई नीरव की। अब आते हैं रत्नेश के पोर्टफोलियो पर। BASF को इन्होंने जोड़ा, 3300 का टारगेट, 2940 का स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉक आज सुबह में 7% भाग चुका है। देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में अब यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। सीमेंस 2960 के टारगेट के लिए तेजी करने की सलाह, 2720 स्टॉप लॉस है, और हैल भी जोड़ा यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 2200 का टारगेट, 2040 का स्टॉप लॉस। और रिटर्न्स BASF थोड़ा सा फ्लैट है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये आगे लेकिन चलने की पूरी हिम्मत दिखाएगा, ये रत्नेश का पूरा भरोसा है। स्टॉक इस समय परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि 7% भाग चुका है सुबह से लेकर अब तक। सीमेंस में माइल्ड गेन्स 0.32% के, और ऐसी ही स्थिति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। तो रेन इंडस्ट्रीज 210 के टारगेट के लिए तेजी की, 190 है स्टॉप लॉस। HDFC दिग्गज जोड़ा, 2500 का टारगेट, 2340 का स्टॉप लॉस, और BDL में भी एक तेजी का ही ट्रेड आया है, 900 का टारगेट है और 825 का है स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, रेन 0.33% के रिटर्न्स जोड़ रहा है, HDFC फ्लैट तो हल्के से नेगेटिव, इस समय पॉजिटिव योगदान नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। BDL भी 0.36% के रिटर्न्स के साथ कर रहा है कारोबार। तो ये फिलहाल है वो ट्रेड्स, और देख लेते हैं अब इनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कौन कमा रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। तो नीरव छेड़ा ने पारी की शुरुआत करीब 1.83% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ की है। दूसरे स्थान पर है अमित सेठ, आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स, और ठीक आधे % के रिटर्न्स हैं रत्नेश गोयल के। तो ये है हमारे 3 जानकारों की इस समय की स्थिति। आगे जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपडेट्स भी लेकर आएंगे। याद रखिएगा 1 बजे एक ताज़ा अपडेट आपके लिए मिड कैप मंत्र में आएगा खिलाड़ी नंबर 1 का। 1-2 ट्रेड्स और देख लेते हैं जहां पर थोड़ी सी रौनक और बढ़ी है आज के कारोबारी सत्र के दौरान। और डिलीवरी के नतीजे आने वाले हैं आज, उससे पहले स्टॉक भाग रहा है, ध्यान रखिएगा इस पे। एक और न्यू लिस्टिंग है कैंपस एक्टिववेयर, उसमें भी तेजी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, और आज अवंती फीड्स जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। डिलीवरी है तो न्यू लिस्टिंग, लेकिन नीरव कोई व्यू इस पर? ओवरऑल अगर देखें तो ऑब्वियसली चार्ट थोड़ा कम है, मगर एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, और फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ऑन द डेली चार्ट्स, और वो ब्रेकआउट आया है करीब 650 के पास में, 647 के पास में। तो यहाँ से स्टॉक चलना तो चाहिए ऊपर में। 675 685 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, तो 637 के आप स्टॉप लॉस लगा के खरीद सकते हैं ये स्टॉक को फॉर दैट टारगेट्स। ओके, तो 640 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। डिलीवरी पर नंबर्स आएंगे, उसकी एनालिसिस भी आगे होगी। मेरे ख्याल में नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आएंगे, तो सुबह में कल देखेंगे किस तरह के नंबर्स है कंपनी की तरफ से। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को, नीरव, रत्नेश और अमित, इस हफ्ते के लिए। आपसे फिर मुलाकात अब वेडनेसडे को होगी, लेकिन कोई भी बदलाव होगा पोर्टफोलियो में तो जानकारी हमारे साथ शेयर जरूर करें। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।